तो ये जो बाइक है एक ऐसी बाइक है जिसने ट्रायम्फ की नाक में, होंडा की नाक में, सभी की नाक में दम कर रखा है। ये जो बाइक है BMW की तरफ से आने वाली 850 GS है। सो भाई कैसा रहा इस बाइक का एक्सपीरियंस? भाई एक्सपीरियंस तो बहुत बेहतरीन है। अच्छा I've ridden it almost 18,000 kilometers अच्छा and मैंने दिसंबर आई थिंक 23 10 दिसंबर 23 में परचेज करी थी। तो ऑब्वियसली मतलब काफ़ी ऑटो क्लॉक कर चुका हूँ मैं इसमें। सो 18,000 किलोमीटर चली। यार एक बात पहले स्टार्ट इस बाइक पे आने से पहले मुझे एक बात बताइए कि इस बाइक के अलावा कोई और बाइक आप कंसीडर कर रहे थे उस टाइम पे जब यार मैं ट्रायम्फ कंसिडर कर रहा था, बट जो उसका प्राइस जिस प्राइस में वो आ रही थी, GT ऑलमोस्ट इस प्राइस की पड़ रही थी। बट GT के साथ दिक्कत ये थी उसमें थे अलॉयज। अलॉय व्हील आते हैं। अलॉयज में मैं मतलब पहाड़ों पे ज्यादा जाता हूँ तो अलॉयज आर नो गुड टू मी। प्लस जो रैली और रैली प्रो एडिशन था दे वर वेरी एक्सपेंसिव। मतलब ऐसा था कि अगर मैं रैली प्रो कंसिडर कर रहा हूँ तो उसमें 1-2 लाख रुपए डाल के मैं GS 1250 नॉर्मल वो ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए के आसपास पड़ रही हाँ वो होगी। 22 की पड़ रही थी उससे। अच्छा 22-23 की मैक्सिमम इतना ही था। नॉर्मल GS है नहीं, GS 1250। बट कंपेयर्ड अभी मैं तो बहुत खुश हूँ यार। और ये उस टाइम कितने की पड़ी भाई आपको? ये उस टाइम मेरे को पड़ी थी 16 ऑन 16 रोड। लाख रुपए की, मतलब GT के प्राइस में ये बाइक मिल गई। हाँ। इसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स मेरे हिसाब से रैली प्रो वाले मिलते हैं। हाँ क्योंकि स्टार्ट करें तो हम देखो इसमें आपको क्रॉस पॉक व्हील्स मिलते हैं जो कि उसमें अलॉय आते थे। GT की बात करें आपको ये भी शायद ये अपने एक्सेसरी में लगाया हुआ है। एसेसरीज में GS में ये अंतर है, जैसे नॉर्मल GS है उसमें ना आपका क्रैश गार्ड आएगा, ना आपका पैनियर रैक आएगा, ना ये लाइट्स का मेरे को आइडिया नहीं है कि आती है नहीं आती है। ये तो गुड फॉर नथिंग है, मतलब शो ऑफ एसेसरी है। अब मैंने जितना पढ़ा था कि बाहर की कंट्रीज में ये सब आपको ऑप्शनल होता है कि आपको लगवाना है तो दे विल इंक्लूड दैट प्राइस, नहीं लगवाना है तो वो प्राइस कम करके आपको ऑन रोड पड़ती है ये। अच्छा। बट इंडिया में आई थिंक ये है कि आप अगर GS ले रहे हैं तो आपका ये पैनियर रैक, लोअर क्रैश गार्ड और लाइट्स कंपलसरी है। आप हटवा भी दोगे तो प्राइस कम नहीं होगा। अच्छा तो इट्स बेटर की लगे ही रहने दो। तो भाई एक चीज ये जैसे SW मोटरटेक का ये समगार्ड लगा, ये मैंने आफ्टर मार्केट बाहर स्टॉक आता ही नहीं है। स्टॉक आता है बट उसका क्वालिटी स्टॉक का क्वालिटी तो बट ये बहुत बड़ा भी लग रहा है ना, मतलब पूरी बाइक का इंजन प्रोटेक्ट। मेरे को वुंडरलिच का देखा था मैंने, वो थोड़ा छोटा था। SW मोटरटेक का अच्छा खासा लेंथ है, प्लस दिस इज चीपर कंपेयर टू वुंडरलिच। अच्छा वो आई थिंक पड़ रहा था 35-36 समथिंग। और ये पड़ा है यार, प्राइस तो याद नहीं है बट समवेयर अराउंड 30, मतलब था डिफरेंस था। एंड ये मेरे दोस्त की बाइक में भी लगा हुआ है 1250 में। सो इसका क्वालिटी मेरे को ज्यादा बेटर लगा। मैंने वुंडरलिच का भी देखा था। अच्छा। इसके लिए मैंने 3 महीने वेट किया क्योंकि बाहर से आया था। और जैसे कि इसमें बैकबस्टर्स आपने लगा ये बाहर से है, विंडस्क्रीन स्टॉक है। ये आपने ये मेरे को BMW से ही लेनी पड़ी थी बिकॉज़ उस टाइम ये अवेलेबल नहीं था। लाइट प्रोटेक्टर। एक आपने डेनेली की लाइट्स लगाई हुई हैं। हां जी, ये दिस इज D7 EvoTech के फोक फिल्टर लगे हुए हैं और इसमें साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगा हुआ है। ये फुटपैक स्टॉक है भाई या ये स्टॉक है? हां जी ओके। और इसका जो सेंटर स्टैंड इसमें आता है लगा हुआ आता है, मतलब लगवाने की जरूरत नहीं। वही पैकेज का डील ही है। अच्छा इसमें आएगा ही। और ये आपने GV का लगाया, इसका क्या मतलब फीडबैक है GV का यार? जो जनरली मतलब पता नहीं, कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं यार। देखो मैंने इसको लगा के टेकन इट अबव 150-170 बिना किसी प्रॉब्लम के। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एक्सपेंसिव साइड पे है बट उसके प्रोज भी हैं क्योंकि बड़ी क्वालिटी थोड़ी अलग लग रही है। मतलब ये कितने का पड़ा भाई अपने को? यार ये सिस्टम पूरा मेरे को आई थिंक 60 समथिंग पड़ा था, 60 अबव, बिकॉज ये भी है। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसके जो ये रैक है इस पे सूट नहीं होता तो ये इसकी अलग से प्लेट अलग से ही आती है। 60,000 रुपए का पहुंच गया। हाँ, प्लेट भाई मेरे हिसाब से ना करते बाइक की, अगर हम स्टॉक बाइक की कॉस्ट कैलकुलेट करें 16 लाख रुपीस प्लस 3 लाख रुपए ना करते। 3 तो नहीं, 1.5 से 2 यार, मतलब 2 लाख तो मतलब 60,000 का हो गया, 33 का ये बैकबस्टर्स आई थिंक 11-12 के पड़े थे। 18 लाख रुपीस की बाइक पड़ी। हाँ, और 18,000 किलोमीटर चला चुका हूं भाई बाइक पे। कैसा रहा फीडबैक बाइक के साथ आपका? भाई फीडबैक तो मैं इसको लद्दाख लेके गया था भाई। मैं हिमालयन से भी गया हूँ। अच्छा। अब हिमालयन के प्रोज ये है, सिंस उसके पार्ट्स चीपर है तो आप उसको मतलब बेसिकली खेल सकते हो बाइक के साथ। समझ गया। इन बाइक्स के साथ थोड़ा आपको स्पीड कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई पार्ट क्रैक हुआ या लीक कर गया आगे से शॉकर तो एक्सपेंसिव साइड पे है। क्योंकि अब इसका बॉडी आगे से इतना बड़ा है तो इस पे आप उतना मैन्यूवर नहीं कर सकते। टाइगर 900 की मेरे को ये अच्छी चीज लगी थी कि इट्स वेरी स्लीक कंपेयर टू GS। काफी स्लीक है वो एंड यू कैन मैन्यूवर अराउंड इजीली। इससे बेटर है, मतलब मैंने चलाई है टाइगर 900 भी, इससे बेटर है मैन्यूवरिंग में। बट आजकल आपको पता ही है इंडियन
रोड Roads, बन बिल्कुल, ही बिल्कुल। चुकी है हर जगह। बिल्कुल ऑफ रोडिंग मैं स्पीति जब जाता था, जब रोड नहीं थी, दूसरी बार गया जब आधे से ज़्यादा लोसर तक रोड बन गई थी, तो अब मोस्टली कवर्ड ही है। अब 10% ऑफ रोडिंग के लिए उतना 3-4 लाख रुपए पैसा लगाना आई डिडंट फील राइट। प्लस टाइगर के मैंने सर्विसेज की बहुत तारीफें सुनी थी। हाँ मैंने भी सुनी है जनरली। मैं टाइगर का फैन हूँ पुराने वाले का 800 का। हाँ 800 मजेदार XCX बेस्ट। मेरे को कहीं नहीं मिली थी उस टाइम, तो मेरे को प्री ओन्ड भी नहीं मिली थी अच्छा। उसका, क्योंकि बल्कि भी लगती थी वो, लुक नाइस। हाँ और रिफाइंड भी है, हाँ मेंटेनेंस भी कम है, जैसे अब firing order GSA बहुत बढ़िया है। 1250 1300 हाँ। में है, दो 1300 इज मच बेटर देन 1250 इन द सेंस ऑफ कि राइड कैसे कर रहे हो, मैन्योवर समझ गया। कैसे कर रहे हो। बट जो 1250 के स्पेक्स, कॉस्मेटिक स्पेक्स हैं, ऑब्वियसली 1250 काफी लोगों को बहुत पसंद है, इसीलिए शायद अभी 1250 भी आफ्टर अभी इतनी मार्केट। सारी सुपर बाइक ऑलरेडी आप चला चुके हो, ऑन भी कर चुके हो जैसे कि। हाँ। सो इस बाइक के अंदर आपको अच्छी बातें क्या क्या लगी? यार एक तो राइडिंग कंफर्ट बहुत बिल्कुल। अमेजिंग है, सिर्फ मेरे लिए आपकी नहीं, हाइट इसके कितनी है लिए भाई? हाई अराउंड 5'9" 5'9", तो आपको कंफर्टेबल लगी? किसी तरह की कोई कंफर्टेबल problem? है। अच्छा। प्लस पिलियन इज आल्सो कंफर्टेबल। सो अच्छी बातें बताओ इस बाइक की, क्या क्या बातें आपको अच्छी लगी? राइडिंग कंफर्ट हो गया और राइडिंग कंफर्ट हो गया, हम्म, प्लस उतना हीट फील नहीं होता जितना बाकी बाइक्स में मैंने किया है, मैं अच्छा। नाम नहीं लूंगा। समझ गया, मतलब हीटिंग इशू। हाँ हीटिंग इश्यूज नहीं है, हाँ। प्लस आफ्टर सेल सर्विस भी काफी अच्छी है। अच्छा, सारी सर्विस आप BMW से कराते हाँ हो? अभी तो एक्सटेंडेड वारंटी भी ले रखी है, तो अच्छा, बाहर अच्छा। तो नहीं करवाऊंगा। हम्म, प्लस आप बोलो स्पीड जितना चाहिए इंडियन रोड्स के लिए, उतना मेरे को लगता है। capable 200 चली तो जाती मैंने है। क्लॉक कर रखा है, उससे 1-2 किलोमीटर ऊपर भी चली जाती है, हम्म, एंड विच आई फील इज मोर देन इनफ। इनफ है। मतलब एडवेंचर बाइक के लिए, हाँ, एडवेंचर बाइक के लिए क्विक obviously। शिफ्टर वगैरह भी, वो भी क्विक perfectly शिफ्टर काम भी है, करता सब है, और सब इसके अंदर तो परफेक्टली काम suspension करता है। भी रियर इलेक्ट्रॉनिक है, हाँ तो परफेक्टली काम करता है। प्लस पावर कहीं आपको अंडर पावर फील नहीं होगा, ये बिल्कुल विद नहीं पिलियन होगा। आप चाहे ट्रेल पे भगाओ कुछ करो हम्म, नहीं है। प्लस हैंडलिंग, अब बाइक जितनी बल्कि है, लोग कहते हैं कि भाई चलाते कैसे हो या फिर हैंडल कैसे करते हो। देखो अगर बाइक गलती से गिरी तो ऑब्वियसली उठाने के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए बिकॉज हेवी है, बट वाइल राइडिंग आपको नहीं लगेगा कि भाई ये बाइक इतनी भारी है, या जैसे लोग कहते हैं ट्रक चलाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आप नहीं इसको है। आराम से स्पोर्ट्स बाइक की तरह चला सकते हो। चलाते चलाते हुए बहुत लाइट फील होगी, ऑब्वियसली गिरेगी तो कोई भी बाइक यार वो तो आएगा ही आएगा। और भाई सर्विस का क्या सीन है? 18,000 किलोमीटर चली, कितनी सर्विस हो चुकी है? अभी तो इसकी 2 सर्विस हुई है, पहली 1000 पे हुई थी, दूसरी 10,000 पे हुई थी, अब 20,000 पे होगी। मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक दो काम क्या करवाने कॉस्ट हैं। आता है सर्विस इसका शोरूम से? यार सर्विस कॉस्ट अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा, जैसे पार्ट्स चेंज नहीं हो रहे, पार्ट्स इसके एक्सपेंसिव है, बट अगर नॉर्मल सर्विस है तो 8 to 10 के आई थिंक। 10,000 रुपए की सर्विस? हाँ तो कावासाकी से भी चीप होगी। मेरी दोनों सर्विस है आई थिंक, पहली मेरी 8 साढ़े 8 की हुई थी, दूसरी 10-11 के बीच में हुई थी। तो बुरा नहीं है मतलब? हाँ बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं जिसमें थ्रॉटल बॉडी भी आई थिंक मैंने क्लीन करवाई थी, नहीं करवाई थी वो मेरे को याद नहीं है, बिल चेक करना पड़ेगा, है। बट वैल्यू फॉर मनी नेक्स्ट है। सर्विस भी आएगी, उस हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 से 13,000? नहीं उस टाइम मेरे को इसमें थोड़ा काम कराना है। अच्छा। थ्रॉटल बॉडी क्लीन होगी, इसका एयर फिल्टर दूसरा लगेगा, KNN मंगवा रखा है मैंने, तो एक बार खुलेगी जब भी मैं वेट कर रहा हूँ। 18,000 किलोमीटर चलाने के बाद कोई ऐसा एक्सपेंस जो आपको लगा ये तो नेसेसरी एक्सपेंस आ गया, कोई मेजर कोई काम आया उसमें? यार मैंने ना इसमें इतना कॉस्मेटिक करवाया नहीं है, प्लस इसका एक बार हीटिंग इशू आया था, लेफ्ट जो आपका ये है ये कम हीट कर रहा था कंपेयर टू, हाँ हीटेड ग्रिप से, हीटेड ग्रिप से लेफ्ट हीटेड ग्रिप कम काम कर रही थी कंपेयर टू द राइट। अच्छा। सो मे बी कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट होना था, कुछ होना था, उन्होंने करके दिया, सॉर्टेड है। और बैटरी का कोई प्रॉब्लम आया? बैटरी का अभी तक तो कोई इशू नहीं आया मेरे को। और भाई एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, मैं इसमें जैसे कि 90 का टायर आ जाता है, हाँ जी भाई स्टॉक टायर है या आपने चेंज कर दिया? ये अभी स्टॉक है, मेरे को यही लग रहा था क्योंकि कंपनी स्टॉक आता है। हाँ भाई 18,000 किलोमीटर स्टॉक चला नहीं दिया? नहीं ये 18 नहीं चला, ये 15 चला, क्योंकि जब मैं लद्दाख गया था अच्छा। तो मैंने रैली STR के लिए पैसा दिया था, बट रैली STR आया नहीं था, तो मैंने अनाकी एडवेंचर 3 मंगाया था। अच्छा। तो 3,000 उस पे क्लॉक्ड है, बाकी इस पे 15 हो इस पे हो गया, बट मेरे को ऐसा लग रहा है ये भाई अभी भी 5,000 और चला जाएगा। हाँ ये पीछे वाला भी आई थिंक 2 पीछे वाला भी स्टॉक है? हाँ पीछे वाला भी स्टॉक है भाई आराम से नहीं भाई ज्यादा चलेगा, 5,000 हाँ। के आसपास ये भी चल जाएगा यार। मतलब मैं इसके साथ लद्दाख भाई पहली बार, इतने किलोमीटर कैसे चला दिया मतलब ये टायर, मुझे ये तो बता दो। भाई मैं पहली बार लद्दाख इसके साथ जा रहा था ना, तो मेरे को थोड़ा डर लगा, क्योंकि पहली सुपर बाइक है मेरी, तो जो मैंने परचेज करी है, दोस्तों की तो चलाते रहते थे, तो मेरे को ये डर था कि यार टायर्स नॉर्मली ना वो 10-15 हज़ार में चेंज करवा लेते हैं, तो मेरे को लगा यार वहां जाके फंस गए तो अब ये बाइक ऐसी है कि इसके टायर्स मिलेंगे भी नहीं। तो फिर मैं यहीं से चेंज करवा के गया था, बट आई थिंक दैट वाज अ रॉन्ग मूव। इसी पे मेरे को क्लॉक करने थे ताकि अब मैं
बिल्कुल चेंज बिल्कुल, करवा बिल्कुल। था। और ये तो अभी भाई इनकी लाइफ बहुत बढ़िया है तो चलेंगे। और 18,000 किलोमीटर में डिस्क पैड वगैरह चेंज करा है? डिस्क पैड मेरे फ्रंट वाले काफी जल्दी जाते हैं क्योंकि मैं काफी फ्रंट जल्दी ब्रेकिंग जाते हैं। यूज करता हूँ। मेरा रेयर अभी तक चेंज नहीं और हुआ है। कितने किलोमीटर पे चेंज कराया आपने फ्रंट भाई वाले? फ्रंट पहला मेरा हुआ था 10,000 पे, सेकंड हुआ था 6,000 पे, मतलब 16,000 पे। 16,000 पे, दो तीसरा पेयर डल चुका है अच्छा, मतलब। और कितने के डलते हैं इसमें BMW के? इसमें ब्रेम्बो आता है जैसे कि? ब्राम्बो यार आई थिंक ब्राम्बोज आर एक्सपेंसिव, 10-11 का एक पेयर। हाँ, मतलब ब्रेम्बो यूज करते हो? हाँ ब्राम्बो ही। अच्छा, जनरली लोग पैसे बचाने के लिए EBC भी यूज करने लग जाते हैं ना, बट यार मैंने इसमें एसागाटो भी यूज किया है। अच्छा। अब एसागाटो में डिफरेंस क्या लगता है, ब्राम्बो आपका बहुत एक सिस्टमैटिक वे में काम करता है। इसमें अगर एसागाटो में क्या आपने ब्रेक खींचा एकदम ही रुक जाएगी वो। अच्छा, हाँ, बट ब्रेम्बो में ऐसा नहीं है। ब्राम्बोज जैसे जो लोग नॉर्मल स्पीड पे हम्म, चला रहे हैं, अच्छा मतलब 120, 150, 170, आई थिंक ब्राम्बो बेटर है। अच्छा। ऐसा काटो मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा फील हुआ। ऐसा नहीं है कि चीप है इसलिए अच्छा फील हुआ, बट है मतलब। और उसमें और इसमें कितना प्राइस डिफरेंस देखने के लिए मिला दोनों बाइक? प्राइस डिफरेंस तो बहुत है यार, अराउंड 7K 7 का पर और वो पेयर 11 मान का। लो। नहीं वो तो 33600 पर वन पेयर है। ओके, मतलब हाँ, वो तो बहुत चीप हो गया कहने का। बहुत ही EBC का cheap है। रेट हो गया मतलब ऑलमोस्ट। हाँ, प्लस जिस हिसाब से मैं फ्रंट ब्रेकिंग यूज करता हूँ हर बार ब्राम्बो डलवाना, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि ब्राम्बो ना यूज करके ऐसा काटो यूज करूँ। जब बेटर रिस्पांस मिल रहा है तो क्यों ना। यार मेरे को ऐसा लगता है, दो मैं इतना टेक्निकल पता नहीं क्यों लग रहा है क्या टेक्निकल चीज है उसमें, बट मैंने लोगों से सुना है कि ऐसा काटो लोग नहीं प्रेफर करते हैं, बट मेरे को अच्छा लगा। तो बजट फ्रेंडली भी है कह सकते हैं। बजट फ्रेंडली भी है। हाँ, रेयर तो मेरा अभी भी ब्राम्बो ही चल रहा है। आई थिंक अच्छा, 50% लाइफ बची है। और रेयर मैं फ्रंट यूज ही नहीं यूज करता। तो भाई ये तो सारी हो गई अच्छी बातें। अब वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हो, मुझे इस बाइक की नेगेटिव पॉइंट्स बताओ कि ये बातें आपको इस बाइक की अच्छी ना लगी। भाई नेगेटिव, जैसे लोग सोचते हैं कि ये ऑफ रोडिंग है, सो वो दिमाग से निकाल दो। नहीं है, ये ऑफ रोडिंग व्हीकल जैसे आप भाई KTM बहुत बड़ी 3 बात बोल रहे हो आप ये, क्योंकि हाँ जी। जनरली बंदा इस बाइक को लेता ये सोच के कि मैं इस पे रोड ऑफ रोड दोनों करूं। यार देखो, अगर पैसा मतलब बहुत ही है कि कुछ भी हो जाए चेंज करा सकते हो, तो किसी भी बाइक को आप हाँ, ले सकते रगड़ सकते हो। मेक सेंस। हाँ, अब मैं एक वीडियो देख रहा था, जैसे बाहर की पैनिक वाला, आई थिंक V4 है, V4S है, जो वो ऑफ रोडिंग के कंटेंट उसका वैसा है। प्लस इसके पार्ट्स इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव है यार। बिल्कुल। एंड एक्सपेंसिव तो छोड़ दो, चलो एक्सपेंसिव तो ठीक है, बट पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अच्छा, अगर मान लो ऑफ रोडिंग में गलती से कुछ टूटा तो 3 से 4 महीने आपकी बाइक फिर घर पे ही खड़ी है, क्योंकि पार्ट्स जनरली इनके ऑर्डर्स पे ही आते हैं, ऐसे नहीं मिलते। आप लुटियंस कहीं भी BMW के शोरूम चले जाओ, जो भी एक्सीडेंटल होगा आप अभी आज देखे होगे, आप 3 महीने बाद जाना। बट यार इसकी तो सेल बहुत अच्छी है, ये तो इसके तो यार पार्ट्स सेल है। सेल इसीलिए है क्योंकि टाइगर जब अभी रिसेंटली दोबारा लॉन्च करा था इन्होंने, जब रैली एडिशन हटा के सिर्फ GT और प्रो रखा था, तो लोगों को लगा था कि प्रो थोड़ा सस्ता हो जाएगा, और फिर अगर 1 लाख भी महंगा पड़े ना प्रो, तो लोग प्रो की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्लीक है, उसका मैन्योवर जो है इससे वे बेटर है, मैं डिनाई भी नहीं करूंगा। तो बस वही है, इसका मैन्योवरिंग थोड़ा है, टफ है मतलब मैन्योर करना थोड़ा टफ हाँ। है। यार ये कह सकते हैं कि इसका जो ये टॉप, ये जो इसका हैवी है, जो टैंक वगैरह है, इसकी वजह से थोड़ा कह सकते टैंक हैं। तो आई थिंक इसका लीटर भी तो ज्यादा है, 23.5 हाँ, इसका हाँ, 23 टैंक लीटर का टैंक है, साइज है, क्योंकि कंप्लीट मोर देन GS हाँ। का आई थिंक 20 है, इसका 23.5 है। एंड 1250 GS का आई थिंक क्लोज टू 27 30 लीटर का बोल। 30 लीटर है। हाँ, और कोई बात है जो भी इस बाइक की आपको अच्छी ना लगी, जो आप कोई अगर लेने का प्लान कर रहा है तो भाई थोड़ा अवेयर हो यार जाए, मैं थोड़ा कह समझ रहा हूँ कि अगर आपको उतना ऑफ रोडिंग नहीं करना, कि मतलब ऑफ रोडिंग जंकी हो, तो इट्स बेटर कि आप एक ऐसी रख लो, एक ले लो 390 एडवेंचर या हिमालयन। मैं भी यही बोल रहा हूँ सबको कि बिकॉज अगेन लाइक ये बाइक्स को वो ये हाथी पाल रहे हो, बिल्कुल। अगर हाथी बीमार हुआ या कुछ हुआ तो खर्चा करवाएगा। लास्ट क्वेश्चन भाई, ये बाइक आपके सजेस्ट से किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए? या जो भी लॉन्ग टूर्स करते हैं, जैसे मेरे को बहुत शौक है पहाड़ों का, मैं मतलब साउथ साइड या बीच साइड कम प्रेफर करता हूँ, मेरे को माउंटेन्स में जाना ज़्यादा पसंद है, तो मैं कहूँगा आप ये आंखें बंद करके ले लो। ऐसा नहीं है कि चलते चलते कहीं भी बंद हो जाती है, वो सब नहीं है, बट हाँ मतलब अगर आप कर रहे हो नॉर्मल राइड, आपको अगर घर वाले जैसे बोलते हैं कि ज़्यादा स्पीड वाली, दो ये भी स्पीड वाली है, बट इसको आप चलाते नहीं हो स्पीड। हाँ, आवाज भी वैसा नहीं है, इसका कॉन्फिडेंस भी मतलब हैंडलिंग मेरे को और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देती है बाइक। प्लस आपके शोल्डर्स दर्द नहीं करते, आपके रिस्ट दर्द नहीं करते, जो नॉर्मली ट्रैक बाइक्स हो गई या सुपर बाइक्स हो गई, लीडर क्लासेस, उनमें हो जाता है। देखो, आई एम नॉट हियर टू ऑफेंड एनीवन, दो उनका मजा एक अलग है, इनका मजा फन है, इसका मजा एक अलग है। अब जैसे किनको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए?
यार ऐसा तो कुछ नहीं है, सब ले सकते हैं, क्योंकि अब देखो आप लीटर क्लास यार भी इतना ले जा बड़ा सकते हो इतना पहाड़ों। मैसिव बाइक है, तो कुछ तो ऐसा चलाने के बाद लगा होगा यार विशाल भाई ये बाइक इन लोगों को मैं रेकमेंड नहीं करता, ऐसा कुछ। यार जो बहुत थ्रॉटल फ्रेंडली होते हैं ना लोग, तो मैं बोलूँगा थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि इसका इंजन और क्लच जैसे ऑपरेट करता है थ्रॉटल पे, लीटर क्लास का बहुत अच्छा करता है। इसका भी मेरा थोड़ा से तो कंपेयर कर ही नहीं हाँ, सकते। इसका भी थोड़ा क्लच प्लेट मेरा वीक हो गया इसी चक्कर में, क्योंकि मैं एकदम खींच देता हूँ जैसे लीटर क्लास में करते थे। तो मतलब ले तो थोड़ा तमीज से चलाओ, हाँ, प्यार से चलाओ। आप तमीज से चलाओ, ये बाइक खर्चा नहीं मांगेगी। नहीं मांगेगी, लेकिन अब अगर नेसेसरी आप सुपर बाइक की तरह हाँ, चलाओगे, कंपेयर करोगे, जैसे मेरे में थोड़े कीड़े होते हैं, पहाड़ दिख गए तो खींचनी है, तो वो मतलब मैंने देखा है मेरे ग्रुप में तो दिस इज द 6th और 7th GS 1250 1300 यही सब चलाते हैं, तो काफी अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट टाइम अगर भैया की बाइक आ जाएगी तो 1250 उन्होंने स्टेज 2 ट्यून करवाई है। अच्छा, अमेजिंग भाई, मैंने वो चलाई थी। तो आई डोंट थिंक इंडिया में है 1250 आप, पता नहीं, शायद मैंने भी पहली बार सुना था कि कोई एडवेंचर बाइक को ट्यून करा रहा है। हाँ, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है। बाकी होपफुली मतलब बढ़िया रहा वीडियो, मतलब लोगों के मेरे हिसाब से काम मैं कह रहा हूँ यार ले लो, शौक है ना, आप ले सकते हो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बाइक चला के आपको ये लगेगा कि 6 महीने में बेच दो, नहीं चल रही है। हाँ, बट अगर आपको थोड़ा डर है कि आपकी हाइट छोटी है या फिर आप नहीं हैंडल कर पाओगे, तो इट्स बेटर कि आप एक प्री ओन ले लो, या रेंट पे आजकल तो सुपर बाइक्स अवेलेबल होती है। आप चलो 10,000 रुपए रेंट दोगे दिन का, 2 दिन चला के देख लो, 2 दिन में पता चल जाएगा आप चला पाओगे नहीं चला पाओगे। वो मेरे लिए कितनी कैपेबल है और मैं हाँ, इसके लिए कितना कैपेबल कंपेयर्ड कि आपने नई बाइक ले ली। अब मान लो आप 16 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने बाइक ले ली, ऐसे भी मैंने लोग देखे 500 600 चलाई, मैं 4 किलोमीटर पे लेकर आया था पैनिकल भी पूरा। हाँ, वही तो वही होता है कि अब चलाई, अब 500 चली थी आई थिंक किलोमीटर, नाम नहीं लूंगा मैं उस बंदे का, ही सोल्ड इट ऑफ कि भाई मेरे को डर लग रहा है, मैं रेगुलर मैं डील करता हूं। तो वहां पे 1.5-2 लाख टूटे, इससे बढ़िया आप 20,000 इन्वेस्ट करके, आपको पता लग जाएगा। हाँ, आपको पता चल जाएगा। मैं सिंस एडवेंचर में काफी टाइम से हूँ, हिमालयन भी चला चुका हूँ, मैं थंडरबर्ड क्रूजर भी चला चुका हूँ, तो मेरे को था कि मेरे को लेनी है तो एडवेंचर ही लेनी है। दो मेरे को लीटर क्लास पसंद थी, एक टाइम पे दिमाग में ये भी आया था कि एक ले लेते हैं, बट आपने बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है इसको लेके। हाँ, मेरा दिमाग एक बार खराब हो गया था कि एक स्पोर्ट्स बाइक ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 390 एडवेंचर, या हिमालयन मैंने बेच दी थी, दोबारा हिमालयन भी ले सकता था, बट मैंने कहा नहीं यार, 2 बाइक्स रखना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो अगर आपके पास एक बड़ी बाइक है ना और दूसरी जैसे हिमालयन हो गई, आप हिमालयन नहीं निकालोगे, आप जितना आप मन को बोल लो कि भाई एक दिन मैं ये चलाऊंगा, एक दिन मैं वो चलाऊंगा, आपकी हमेशा स्पोर्ट्स बाइक ही निकलेगी अगर इधर निकाल रहे हो तो। इवन अगर आसपास 300-400 किलोमीटर जा रहे हो तो आप स्पोर्ट्स बाइक ही, तो भी आप स्पोर्ट्स बाइक ही निकालोगे अगर हाईवे है तो फिर मैंने कहा यार ठीक है। अब घर वाले भी थोड़ा डर रहे थे, घर वाले तो हमेशा से डरते ही हैं वो तो। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है नहीं चलाऊंगा, तेरा दिक्कत। बढ़िया यार, मतलब मजा आया वीडियो शूट करके, होपफुली ये वीडियो लोगों के काम आएगा। तो गाइस ये था ऑनरशिप रिव्यू, जेन्युइन ऑनरशिप रिव्यू BMW 850 GS का, एंड होपफुली आपकी वीडियो काम आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।